विश्व जो है अमृत, विश्व अमृत का भंडार भरा हुआ कहाँ है? वो देह में ही तो है, बाहर तो नहीं। विश्व अमृत दोनों हैं। हर प्राणी के ब्रह्मांड में 10वें द्वार अमृत का कुंड है और वो अमृत की वर्षा नीचे की तरफ होती रहती है। नीचे वो अमृत लिंग स्थान पर कुंडलिनी है, नागिनी, उसका मुंह खुला है, वो अमृत उसके मुंह में जाता है। उसके मुंह में जाने पर विष बन जाता है। वो बाधा विष, वो विषय विकार पैदा करता है। कभी काम वासना, कभी लोभ मोह क्रोध अहंकार विकारों पैदा करता है। फिर अमृत अमृत तब बनता है जब सतगुरु मिले और मन आत्मा की गांठ आँख में पीछे खोल लें, मन को नाम के सुमन में लगाए, आत्मा सुर शब्द की धुन के सारे आगे जाए। तुरिया तुरिया आती तम अतीत आगे रास्ता पकड़े, तब वो अमृत नीचे आने के बजाय ऊपर ही जाएगा वापिस। अमृत ऊपर को जाएगा तो अमृत अमृत रहेगा, वो विष नहीं बनेगा। तो अमृत का भी भंडार है और वो विष का भी है। अच्छा, विष का भंडार दो करके शत्रु ऊपर का रास्ता करते हैं तो उसमें एक जगह बाणी में शब्द में कहा जाता है कि धरती वर्षा अंबर भीजे बिन बादल धरला के, तो नीचे से वर्षा अमृत की ऊपर को ही होगी और ऊपर को ही तो अमृत अमृत ही रहेगा, वो भी नहीं बनेगा। और वो अमृत रहेगा तो नागनी को खुराक नहीं मिलेगी, उसका मुंह फूट जाएगा, वो मृत प्राय हो जाएगी, मरे समान। तो इसलिए विषय विकार दूर हो जाएंगे, काम सब का दमन होगा विषय विकारों का। ये तरीका है। तो विश्व अमृत का भंडार जो है माँ बाप नहीं तो नहीं खैर नहीं पता हो तो यही कि पता को नहीं गई है, पता को नहीं संसार लोगों को नहीं पता असलियत का सच्चाई क्या है। कबीर साहब के विरोधी मौलवी मुसलमान वो भी थे और ब्राह्मण से वो भी थे, दोनों तरफ से बहुत विरोध था तकरीबन। उस समय वो सिकंदर लोदी की हुकूमत थी भारत में और उसका उस्ताद था शेख तकी। वो शेख तकी विरोध करता था तगड़ा कबीर जी का। इतने वाक्य किए कबीर साहब के, पता गया 52 वाक्य किए थे उनको खत्म करने के लिए। लेकिन वो प्रकाश रूप से उनका बिगड़े क्या था, बिगड़ा कुछ नहीं। आखिर हार थक के चुप होके बैठ गया। तो एक मौका बन गया, कबीर जी गंगा के किनारे घूमे थे, वो शेख तकी भी आ गया। अब शेख तकी जो था उसका बाद से अगर उस्ताद था, गुरु था, तो नौकर चाकर उसके साथ में, और गंगा में कुछ सामान बह आ रहा था। वो बहता हुआ देख के मैं उस शेख तकी ने कहा, भाई कबीर ये क्या आ रहा है, इसको बाहर निकलवाओ। कबीर साहब ने किसी का कुछ भी है, मुझे क्या मतलब, मैंने क्या देना देना, अगर तुमने कर दे तुम निकलवा दो, मेरे पास कौन से नौकर चाकर है। तुम बात है कि उस्ताद हो गुरु हो, तुम्हारे पास नौकर चाकर है, पावर है तुम्हारे पास, तुमने कर दे निकलवा दो। तो निकलवा दी होती। एक संदूक था वो निकाल दिया बाहर, किनारे रख दिया, खोला 20-22 साल के लड़के की नौजवान की लाश उसमें डाल के फेंक दिया, पानी में बहता बहते आगे वो लाश बाहर निकाल के वो भी ले डाली। फिर कभी तो बहुत बड़ा तगड़ा संत है, इसको सर्जीवन कर दिया। कभी कहा अभी तो मर तो क्या गया गया, अब इसका सर्जीवन क्या होना है, इसके हाथ में जा तो की। और फिर तू अपने आप की पावर मानता जा रहा, तुम जरूर है तो कर ले, वो भी अपनी पावर दिखाओ। उस बात के चारों तरफ घूम घूम के कदमे बोध बार के थक लिया, खूब कर ली कोशिश, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो फिर विनती की कबीर साहब से, कोई करो दया करो, इसका करो कुछ। तो कबीर साहब ने उसके सिर के नीचे हाथ लगाए, कहा उठ भाई अल्लाह के कमाल से, उठ भाई अल्लाह के कमाल से, उठ भाई अल्लाह के कमाल से। 3 बार कहा, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा उठ भाई कबीर के कमाल से। वो कबीर के कमाल से उठ के बैठ गया। बैठ गया कि जो आत्मा असली थी उसकी वो तो दाई तो की, लेकिन किसी आत्मा को उन्होंने असली घर से दयाल दे से ला के प्रवेश करवा दिया। वो आत्मा उसे प्रवेश होकर बैठा हो गया। तो पूछने क्यों फिर किसने मारा, किसका बेटा है? किसका बेटा नहीं था, मेरे को ना किसी ने मारा, मेरे को इन्होंने बुलाया, इनके बुलावे पर आकर इन्हीं के पास रहना है।
तो कमाल के नाम से रहा, कमाल हो गया। कुछ समय के बाद उस शेख तकी की बेटी थी बड़ी प्यारी, 15-16 साल की, अचानक वो गुजर गई। देख तो क्या ही था, कबीर जी को बुला लिया। कबीर जी गए, विनती प्रार्थना की हुई, कुछ जो मेरी बड़ी प्यारी बेटी थी इसको सर्जीवन का, वो मौज रूप से किसी आत्मा को प्रवेश करवा दिया। वो जो अपनी आत्मा थी वो धातु की, किसी आत्मा को उसमें प्रवेश करवा दिया। वो बैठी हुई, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, नहीं जानती तू कौन है, मैं तेरी बेटी नहीं, मुझे तो इन्होंने बुलाया नहीं कि बुलावे पर आई, इन्हीं के पास रहना है। वो कमाली के नाम से रही, यूं है वो। लोई कौन थी? गलत बात है, हाँ सुनी है, गलत है। मौजूद मालिक थे, उन्हें तो इन चीज़ों का मतलब नहीं था, ना ब्याह ना शादी। उन्होंने उस वाणी में कहा भी है, माता पिता मेरे कुछ ना मेरे घर दाती, दुल्हे का सुल्तान का आया करे मेरी हाथ। अभी किससे चले आ रहे हो तो मेरा भेद मरम नहीं पाया। गर्भ तेरा मेरे नहीं, न धनी न दाया, काशी नगर दस बिजलेरा तहाँ दुल्हे पाया। अभी किससे चले आ रहे हो तो मेरा भेद मरम नहीं पाया। धोखा के प्रकाश रूप आए थे और देह रूप बना कर क्यों समझाने के लिए देहधारी को देहधारी समझा सकता है, इसलिए देह धारण करनी पड़ी। उन्होंने देह बना करके समझाना शुरू किया। दुल्हा भाई आए थे, उनको मिल के वो उठा के ले गए। दोई थी वैश्या, ब्राह्मणों ने, बणियों ने, मौदियों ने, सब ने मिलजुल के वैश्या बनवा दी। मुंह मांग के पैसे जाए, कभी ये गाड़े पड़ जाए, इसको बदनाम करेंगे अब। भरम पड़ी गई। उस समय संगत बैठी हुई, सत्संग चल रहा था। अब सत्संग चलते हुए जाके वही बैठ गई तो कबीर साहब को पता था ही उनको। वैसे व्यक्ति के बारे में इतने प्रवर्तन कहे, इतने कबीर इसकी दुर्गति होती है, उसकी इस जन्म में भी दुर्गति है, आगे सैकड़ों जन्मों तक कभी गधी का, सूरी का, कुतिया की धोनी मिलती रहेंगी और भारी भारी दुर्गति होती रहेंगी। तो सारी बातें उसने सुनी, उसी के लिए फकीर हो। सारे प्रवर्तन सुन करके वो हैरान हो गई। वो सत्संग समाप्त कर दिया, संगत उठ के चली गई, वो बैठी रही। कबीर साहब ने, भाई तुम भी जाओ अपनी जगह। भाई मैं कहाँ जाऊँ, अपना ठिकाना जाओ, वो तो बहुत गंदी जगह, गलत जगह, मुझे पता नहीं था, आपने मेरी आंखें खोल दी, तो फिर क्या करोगे। मेरी थारों में लौ लगी, थारों में लौ लगी तो लोई हुई तो संगत की सेवा करो, रहो। वो संगत की सेवा में लगी तो उसकी जो आत्मा का भला किया, वो तो उसका बुरा सोच के आई थी, भेजी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा का भी भला किया कबीर साहब ने, उसको रास्ते लगाया। संत हृदय करते हैं, बुरे से बुरों का भला करते। यूं भी कमाल दी धोई। कमाल की क्या कहानी थी जी? अभी बस बताई, लेट आया। शेख तकी ने करीबन 52 वाक्य किए थे खत्म करने के लिए कबीर साहब को। एक मौजूद मालिक थे, ना कुछ बिगाड़ सके, नहीं बिगड़ नहीं सके। तो परेशान हो गया, आखिर थक के बैठ गया। तो कबीर जी गंगा के किनारे घूमे थे और उसे एक तकी भी आ गया अपने, क्योंकि बादशाह का उस्ताद था, गुरु था, नौकर चाकरों को लेके वो भी आ गया। वो बहती हुई कोई चीज़ देखी गंगा में आती हुई, भाई कबीर ये क्या आ रहा है, इसको निकलवाओ। कबीर साहब ने, तो किसी का कुछ भी है, मुझे क्या देना देना, मुझे क्या मतलब, तुम्हें गलत है, तुम निकलवा दो। फिर मेरे पास कौन से नौकर चाकर है, तुम बादशाह की उस्ताद हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी पावर है, तुमने गलत है, निकलवा लो। वो निकलवा लिया। वो था संदूक, किनारे रख लिया, बाहर निकाल के खोल लिया। उसमें 20-25 साल के नौजवान की बात मारी, कितने रुपये दिया, हमें बेटा वगैरह है, निकलवा लिया। भी कबीर तुम सामर्थ संत हो, बहुत पहुँचती हुई, इसको सजीवन कर दो। कुछ भी है, ये धातु की आत्मा गई, इसका सजीवन क्या होना है। फिर तू बड़ी पावर रखता है, तू कर ले, तुम्हें गरज है तो। वो अपना कदम में पढ़ता रहा, चारों तरफ घूमता रहा, कुछ करता रहा, कुछ नहीं रहा। फिर विनती की, विनती आपसे करो। तो कबीर साहब उसके सिर के नीचे हाथ लगा के लाश के
उठ भाई अल्लाह के कमाल पे, उठ भाई अल्लाह के कमाल पे, उठ भाई अल्लाह के कमाल पे। 3 बार कहा, कुछ नहीं हुआ। चौथी बार उठ भाई कबीर के कमाल पे, तो उनकी मौत थी। किसी आत्मा को प्रवेश करवा लिया, मौत रूप मार के धुरदाल से मिला के किसी आत्मा प्रवेश करवा दिया। वो तो असली आत्मी दास होगी, वो बैठा हुआ है। उसे तो भाई किसने मारा थे, उसका बेटा था। मैं किसी का बेटा नहीं था, ना मेरे किसी ने मारा। तो इनके बुलावे पर आया, तो इन्हीं के पास रहना है। तो कभी साहब पास हम कभी कमा लो, और कमा ली। उसकी बेटी थी, वो गुजर गई थी, वो तो चली गई। किसी आत्मा को उसमें प्रवेश करवा दिया। वो लड़की भी कभी साहब के साथ ही रही। कमा उससे कह दिया मैं तेरी बेटी नहीं, तो इनके बुलावे पर इन्हीं के पास रहना है। कमाल दी यूँ, और 2 यालियाँ भी बताई थी वो यूँ। गुरुजी बाद में जो शेख तकी है वो संत बनाया था? वो तकी नहीं, वो तकी बाद में और था दूसरा। अच्छा, ऐ तकी तकते रहो, हाँ, ऐसा वो कुछ दूसरा करके। वो और था। अच्छा, वो ये बातें उसके 200-250 साल बाद में हुई हैं। अच्छा गुरुजी, वो दूसरा तकी था गुरुजी। सबसे पहले संत कौन थे गुरुजी? सबसे पहले संत कौन हुए? सबसे पहले संत कौन हुए? सबसे पहले तो सत सुकृत आए सतयुग में, और सतयुग में सत सुकृत ने आकर के चालू किया था काम। लेकिन वो भी कारण था, निरंजन ने उनसे मांग कर दी कि भाई ज़्यादा नहीं ले जाने 3 युगों में, अब चौथे मर्जी कितने ले जाना चाहे। तो 3 युगों में बहुत कम ही जा सके थे। तो वो वहाँ से फिर दरिया संत मत चालू है। और ये कौन थे पहले गुरुजी? पहले आने वाले थे सत सुकृत, वो सतयुग में आए। त्रेता में आए मुनिंद्र के नाम से, द्वापर में आए करुणामय के नाम से, और कलयुग में आए कबीर के नाम से। वो चारों युगों में इस विधि से आए हैं। आए सिर्फ आत्माओं का भला करने के लिए। जो धूमधाम से आए हुए ले जा सके थे, अब यहाँ वाला क्या ले जाए, यहाँ तो उधार के रखे कारण निरंजन ने ये तो सब उधार रखे सारे उन्होंने आके तब। और ये सब भारत में होते गुरुजी? हाँ, वे बात नहीं ये है। तो फिर मतलब ऐसा क्यों, पक्षपात क्यों? बाकी ऐसा पक्षपात यूँ कि और देशों में अज्ञानता बहुत गहरी थी, यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब था आत्मा के बारे में। इसे यहीं से चालू किया कि जहाँ थोड़ा बहुत ज्ञान है वहीं से पकड़ होगी, और जहाँ बिल्कुल ही है ही नहीं पशुओं जैसे, वहाँ क्या होगा। वो इस कारण से यहाँ से चालू किया। ये तो संत हुए तो अरब देश में भी हुए हैं, और भी हुए बाद में। बाकी मौज रूप मालिक के लिए सारी पूरी पृथ्वी एक ही है, उन्हें कोई पक्षपात की बात ही नहीं। सतयुग में आए सत सुकृत के नाम से, आए आत्माओं के भले के लिए। और फिर ये भी कि सतयुग और त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों युग परिवर्तित होते रहते हैं। 43,20,000 वर्ष की उम्र चारों युगों की। फिर उसके बाद इतना ही समय दल पर रह जाती है, फिर वही चारों युग, फिर दल पर रहे, फिर वही चार। इस प्रकार से अरबों ही खरबों बार हो चुका है, होता रहेगा जब तक निरंजन की रचना है। ये खेल है कालपूत का, निरंजन का, तो ये चलता रहा है। पहले नहीं आए, जो अभी सतयुग बीता है इसी में आए। क्यों? 17 असंख्य युगों तक का वरदान है निरंजन को। 16 असंख्य युग बीत चुके, 17वां उसका चल रहा है। ये भी बहुत लंबा तो रहा है, लेकिन मौज रूप मालिक निकालना तो सभी को है। तो उन्होंने अब शुरू किया ये कि भी ये निकालें। तो एक भी आत्मा नहीं आने दी, सबको रोक के रख लिया। तो इसी वास्ते मौज रूप मालिक ने प्रकाश रूप में, कबीर साहब के रूप में, सतसुकृत के नाम से पहली दफ़ा आना पड़ा सतयुग में। तो प्रकाश रूप आए, रास्ते में निरंजन मिला, जो उसकी रचना माना था, मिला। रोके उनको कि प्रकाश रूप कोई आ रहा है, भी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, और कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं सतगुरु का, सतपुरुष का, दयाल का भेजा हुआ सत्य सुकृत ज्ञानी रूप धूमधाम से आया हूँ दयाल देश से, और तुम्हारी रचना में जा रहे हूँ। क्यों?
दुखी आत्माएं, आज तक एक भी आत्मा सत्लोक को वापस नहीं जा सकी है, सबको रोक के रख रखा है। उन दुखी आत्माओं को निकालने के लिए आया हूँ। तब निरंजन आता है। 360 हमलाई उड़ जा जीव सुड़ जाना ही। फिर निकालोगे कैसे कि एक नाम के सहारे। फिर कहा कि मेरे हैं 84 घाटा, 84 उधार के, तुम रे एक नाम की बाटा। तुम एक नाम का रास्ता बताते हो, कहते करें तो एक नाम कौन मानेगा। इसलिए मेरे खेल में क्यों दखल डाल रहे हो, मेरे काम में क्यों दखल डाल रहे हो, वापस चले जाओ। और मैं अपना कर रखा है। उनका मौज रूप मालिक का आदेश हो तो पूरा करना है, वापस तो जाना नहीं। तो निरंजन को खतरा हो गया कि यूँ करने लग जाए मेरा खेल सारा बिगड़ जाएगा। तो विशाल हाथी का रूप बना के उनको वहीं ख़त्म करने की कोशिश की, भाई सूंड को पेट के ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा बलवान थे। सूंड पकड़े घुमा के फेंक दिया, उसको फेंक दिया अपनी रत्ना के बजाय। और निरंजन पड़ोसी की रत्ना में, कूर्म नाम से अलग है, वहाँ जा कर के गिरा। तो वो भी वहीं पहुँचे। तब आभास हुआ निरंजन को, अगर मैं टक्कर दूंगा तो खतरा है, माफ़ी मांगने में खैर। अब तो कूर्म से सिफारिश भी करवाई कि भाई मुझे माफ़ करवा दो, आइंदा मैं कुछ दखल नहीं दूंगा, जो चाहें तो करें, लेकिन मुझे माफ़ी दो। कभी ये माफ़ी मांगता है तो दयाल है, माफ़ कर दिया। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा धोखा रचने काल ने आकार जो भी ये अपना मानव का है, ये मौज रूप मालिक ने अपना ही आकार दिया है सबको मनुष्य का। लेकिन निरंजन का आकार ये ऊपर का हिस्सा छाती में है। तो उसने सिफारिश करवाई उसे कौन से, वही जैसा आकार इनका है वैसा मुझे दिलवा दो। वो भी दे दिया। अब दोनों आकार रख सकता है निरंजन, पूरा भी है और वो भी। वो पूरा क्यों कि दो आत्मा अपना काम करके पूरा सतलोक में जाना चाहे तो गुरु का रूप बना के आगे आ जाता है कि मैं ही गुरु आ जाऊँ, तो भरम में डाल के वापस रख देता है। हाँ, नाम का धन जिसके ताल्लु नाम की धन, उनको नहीं रोक सकता। उनसे तो नाम से डरता है, नाम की धुन जहाती वो दूर हो जाता है। पहचान है, अगर गुरु रूप बना के आ जाए काल तो भय आएगा आत्मा को, तो नाम की धुन ताल्लु कर तो दूर भागेगा। हाँ, संत का रूप आ सकता है, कोई भी, कबीर जी, रविदास जी, दादू साहब, स्वामी जी, प्रमाण जी, कोई भी आकार आ सकता है। प्रेम आएगा तो भय नहीं आएगा, प्रेम आएगा तो ठीक है, वो एक सब एक ही बात है। जो है ये फिर वापिस आ गए। वहाँ पर फिर कहा है निरंजन ने कि मेरे इतने गहरे फंदे कोई भी आत्मा तुम्हारा कहा नहीं मानेगी, इसलिए मेरे खेल में क्यों दखल डाल रहे हो। नहीं, कभी मानेंगे उनको ले जाऊंगा, नहीं मानने रह जाएंगे। तो इतना कर्मों का मैल जुगों का है आत्मा के ऊपर, कैसे साफ करवाओगे। एक नाम के सहारे सोच संबंध अभ्यास और सांसार सुमन, इसके जरिए अरबों खरबों युगों तक का जितना भी मैल है वो साफ करवा करके तब लेकर जाना है। तो पहले 3 युगों में अधिक नहीं ले जाना। अरे फंदा इतना जबरदस्त है मेरा, उससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं बचे, तो कैसे बताओगे। तो वो क्या है, काम वासना का। वन में लुट गए मुनिजन नागा, डस गई ममता उल्टा भाग्या, जाके कान गुरु नहीं लागा, श्रृंग ऋषि से आण बने। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस फंदे उड़ दे काम वासना है, वापिस उड़ गई। तब उन्होंने तो यही कहा, सत्सुकृत जो वचन का पालन करेगा, नाम का सुमन करेगा, वो अपने कर्मों को काट देगा। मानेगा तो ठीक जाएगा, नहीं माने रह जाएगा। फिर ये मांग की 3 युगों में अधिक नहीं ले जाना, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कम से कम ले जाना, और चौथे युग में मध्य कितने ही ले जाना, कोई रुकावट नहीं। लेकिन चौथे युग में जहाँ एक सत्ता संत बढ़ाओगे, 14 ऐसे ही संत मैं खड़े कर दूंगा, ऐसे ही शब्द करेंगे, ऐसा ही सत्संग करवाएंगे, लेकिन रहेंगे मेरी हद में और रखेंगे मेरी हद में। तब उन्होंने कहा कि भाई जो रहना चाहेंगे रहेंगे, अब जो जाना चाहेंगे उनको अपना वचन का पालन करेंगे तो उनको ले जाना है। फिर निरंजन ने कहा कि जो आत्मा मेरा कर्जा उतार दे कर्म का मैं सारा, भले क्रम भी
मैल है आत्मा के ऊपर, बुरे कर्म भी मैल है, सारे को साफ कर दे कि शुद्ध पवित्र पाक हो जाएगी आत्मा। उसको हाथ जोड़ कर कहूँगा जाओ, उसको सतलोक में जाने से मैं नहीं रोकूंगा, बल्कि मेरे कंधे पर बैठा के मेरी सीमा से बाहर छोड़ दूंगा। और वायदा पूरा कर भी रहा है। मीराबाई को काल भगवान ने भेजा के रविदास जी चरणों में लगी तो कृष्ण के कहने से लगी थी। लोग दुनिया कहती कृष्ण की भक्त हुई है मीराबाई, की है भक्ति खूब की, लेकिन कृष्ण को प्रकट भी किया और संस्कार आगे के थे। सतलोक की धुन सुनाई दी मीरा को, तब कृष्ण प्रकट था सामने। तब तक उसी को स्वामी मानती कि स्वामी बड़ी प्यारी धुन है, कहाँ से आ रही है, चलो वहाँ चलते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि मीरा वहाँ मेरी पहुँच नहीं, तुम जाना चाहो तो तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। मैं जाना चाहती रास्ता बताओ, रास्ता मुझे मालूम नहीं तो फिर मैं जाऊँ कैसे, कि वहाँ के सतलोक के संत आए हुए हैं पृथ्वी पर, तो सत्संगों में जा, जिस संत का सत्संग हो रहा है वहाँ ध्यान में बैठेगी और ये धुन सुनाई देगी, उनके पाँव पकड़ना, वो पहुँचाएंगे। तब मथुरा छोड़ के, चित्तौड़ छोड़ के मथुरा में आ गई थी। मथुरा छोड़ के मैं घूमते फिरते काशी में आई। काशी में रविदास जी का सत्संग हो रहा था, बैठी सत्संग में और ये धुन सुनाई दी, तब रविदास जी शरण में लगे। रविदास जी ने सतलोक में पहुँचाया, बाकी तो कृष्ण के भरोसे तो यहीं थी तीन लोक में। तब वो आगे गई। आनंद जो दूसरी रचनाएं हैं वो हमारी रचना से ज्यादा चलेंगी, सारी इकट्ठी खत्म हो जाएंगी। कभी हम नाड़ तले जा कूड़ा गिर मेरे की संकेत तेरी ठीक है, गलत को नहीं। प्रकट हुई थी ये निरंजन समय तो 15 के हैं वो भी, उनमें भी सभी में आत्माएं हैं। उनमें भी ऐसी गुरुजी हाँ तो कैसी क्या है, हमारे जैसी या कोई और हैं, हमें तो हमारे वाली का ही पता है, थोड़ा बहुत तो है। अब यहाँ वाली 17 ऐसे युगों तक वरदान है, वो पूरा होने तक तो दे ही जाना है मालिक ने, तो उनमें भी हो सकता है उन्होंने निकालना है ये वहाँ से भी। खुद मौज रूप मालिक पहले एक ही थे, अथा अपार अखंड प्रकाश रूप सतगुरु, शब्द स्वरूप की सतगुरु, शब्द कहो, सतगुरु कहो, दयाल कहो, महबूब मालिक हुई। और ये फिर वो मांग करके बढ़ा दी। तो ये रचना पहले नहीं थी, अब है और फिर नहीं रहेगी, तो ये नासवान है। और वो पहले भी थे, अब भी हैं और रहेंगे भी, तो अविनाशी है। तो अविनाशी से बनी, अविनाशी में लीन होना वापिस सभी रचनाओं को, उनकी भी ये भी। अब कितना कितना समय उनका, ये तो मालिक जाने हैं। जैसे गुरुजी सारी रचनाओं के परमानेंट स्वामी तो मतलब सतगुरु ही है, सबके मालिक तो एक, टेम्परेरी उनके अलग अलग है। जैसे हमारा निरंजन है, हाँ हैं अलग अलग 16 हैं, उनमें 15 इससे न्यारे हैं। ये 16 निर्गुण कहलाते हैं। अभी इनमें से निरंजन का नाम है, वो निर्गुणों में एक। निरंजन ने ब्रह्मा विष्णु से प्रकट कर दिया, उनको सौंप दिया काम, करो भाई, आपको गुप्त होके बैठ गया। ये सारा खेल जो है, सारी रचना कोई जानना चाहे तो पूरा समय निकालो, सारी बातें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जैसा है ही। हाँ है ही सारा खेल काल का। दुनिया काल को ही भगवान और परमात्मा मानने बैठी है, और इसके सिवाय और बात को मानने ही को नहीं, इसी को ही मानने बैठी। क्यों? देवी देवता और ये जप तप दान पुण्य तीर्थ व्रत सब कुछ ये काल ने बनाया है खेल। अब काल ने खेल बनाया तो उड़ाने के लिए बनाया है, तो उड़ती आत्मा सभी हैं लगभग। इनमें से बिरला ही सतगुरु चरण में लग के बाहर जाता है, नहीं तो उड़ते हुए ही संसार में। फिर मालिक रमे वह सभी में, इसे राम कहलाता है। और दशरथ वाला बेटा राम तो एक महापुरुष हुआ है, तो अपना समय काम कर गया, वो परमात्मा नहीं, ना कृष्ण परमात्मा है ना वो है। अब जो समय है जिनका हो जाना मालिक ने, वो मालिक में लीन होना है। आनंद। हाँ भाई, और कोई शंका है तो और पूछ दो भाई। तो गैबी लहर और गैब से आई हुई सभी आत्माएं, गैब का मतलब तो गुप्त, गायब, गुप्त जगह है, वो गुप्त ही जगह है। 3 लोग तक तो इंसान तो जैसे घूम फिर रहे हैं,
देख। लेकिन चौथा तो गुप्त ही है, और ये मौज वहीं से है। चौथे लोग से 3 लोग के भीतर तो आई हुई है, यहाँ की नहीं है वहाँ की। तो वो गैब की जो लहर है, मौज है, वो किसी के बस की नहीं। गैब की लहर रजा की नहीं, मालिक की जो रजा है, जो मालिक की मर्जी है, तो मालिक की मौज है, वही चलेगी, वो नहीं किसी के बस की। दास गुना की मर्जी, गुना सतगुरु की मर्जी में उधर करती बस्ती है। उधर बस्ती ये करती, यहाँ में बैठे सूरत खींच करके नीचे से लेकर के सारी 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 ऊपर एक जगह आ गई, ये सारी उधर ही होगी नीचे की, ये उधर बस्ती करती। गीता साहब के कर्म का मतलब मुक्ति मिला, बड़ी सत्य तम सतगुरु शरणा मिल गया तो काम करो पूरा, तो मुक्ति सत्य ही है। लाखों प्रकार के भ्रम छुड़ा करके सतगुरु तीर्थ के, व्रत के, जप तप के, दान पुण्य के सब भ्रम छुड़वा करके एक सीधा रास्ता आत्मा को मालिक से मिलाने का, सुरत को शब्द में मिलाने का, सतगुरु की शरण में ले जाने का। शब्द ही सतगुरु, सतगुरु ही शब्द, देह रूपी समझाने के लिए, और मौज रूप सब के अंदर रमे हुए हैं। रमे हुए थे राम कहलाते हैं, तो राम सभी में है, और उन राम से सतगुरु मिला सके। वचन का पालन करें, स्वाथा सुमन सुर शब्द अभ्यास अगर पूरा काम करे दिए, इस ही जन्म में, एक ही जन्म में सारा काम पूरा हो सकता है। पूरी लगन से करे तो उड़न में रह जाता है। तो गुप्त लहर जो है, गैबी लहर, और रजा की वाणी, मालिक की वाणी, वो सभी के बस की नहीं है। किसी के तो घाटे, लेकिन नहीं सभी के बस की है, वो सभी के बस की नहीं है। जो उनके लिए अपनी कुर्बानी देता है, अपने आप को अर्पण कर देता है मालिक के, तो उन्हीं के बस की है। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल भया वो शीश, नितानंद उस शीश पर सदा बसे जगदीश। तो मालिक का निवास तो उसी सिर पर है जो सतगुरु सौंप दिया। ब्रह्मानंद ने तन मन धन सब अर्पण करके दो गुरुदेव ने रिझावा है। ब्रह्मानंद भवसागर पुस्तक सहज आई पे जाओ। है तो कठिन, लेकिन आसानी से पार हो सकता है। तो सतगुरु को सबको सौंप दे, तन मन धन सब दिया, तो सबको सतगुरु को दिया सब शिष्य ने, लेकिन सतगुरु ने लेकर के ना वापस दिया, ना अपने पास रखा, तो मौजूद मालिक ने हो गया। तो गैब भी लहर रजा की बाणी, मालिक बाणी नहीं, सभी के बस की, सभी के बस की नहीं है वो। ठीक है भाई। और साधु की संगत करने में तो आत्मा का ज्ञान हो गया। कहीं पानी दिक्कत भाई सुनता है, हाथ धोने के काम में, कहीं क्रिया दिखे तो विषय विकार पैदा हो गए। तो संगत साधु की करनी अच्छी है। नाम उपदय आत्मज्ञान, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे करोड़ अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी 12 की, उससे आधी 6 की। 6 मिनट भी अगर सत्य की संगत में बैठा हो तो करोड़ों माफ हो करोड़ अपराध। तो साधु की संगत में तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई है नहीं। नो कहना 4 पढ़ा 10 पढ़े, चटपट खोया मूल, तुलसी हर के नाम बिन जो पंछी तंडूल। एक पक्षी है, मूर्ख पक्षी, पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, पंजों से डाली पकड़ लेता है, तो उसे ये नहीं पता भाई तुमने पकड़ रखी डाली को, वो समझता है कि वो उधर करते मेरे पकड़ ली। शिकारी ने पता हुआ वो पकड़ के डंडा मारी छुड़वा के पकड़ के ले जाओ। इसलिए मदारी है वो बंदर को बेवकूफ़ बना करके वो काबू करें। किसी सस्ती जगह में खड्डा खोद करके इधर उधर ही रही रोक दें, दाने डाल दें, तली में थोड़े खुला मुंह हो उसका। बंदर दानेदार तो हाथ डाल के मुट्ठी भर के करना तो मुट्ठी हट जावे, निकले को नहीं। मदारी ने पता भी वो उड़ गया,
गला में रस्सी का फंदा डाल के डंडा मार के वो दाने छुटवा के काबू करके अपना काम चलाओ। क्यों जो आत्मा काल की कैद में उलझी हुई है, दुखी हो रही है। अभी दुखी आत्मा को संत सतगुरु ही पीछा छुड़वावे हैं, अगर उनकी शरण में लगे तो तभी क्या संगत कर ले साधु की दास से उपदे आत्मज्ञान। आत्मा ज्ञान तो संतों के सत्संग में, साधु महात्माओं के सत्संग में, उनके साधन में होगा। अरे उल्टे रास्ते में चलेंगे तो उल्टी ही बातें आ रही, सत्य में चलेंगे सत्य, उल्टी उल्टी। आनंद और सुनाने संसारदायक रहेगा तो कार्रवाई अपनी गुलाम ना संत मत का रास्ता तो था। अब संत मत का रास्ता तो गुप्त, और वो अपना चमत्कार दिखाओ, वो तो खुला करें, दिखा दिखा दुकान में डाल दोनों की बात होती तो मानना तो अपना आपने बहुत ऊंचा माने कि ये तेरे पर कुछ भी कौन तू बेकार है। एक तो इतना भतीजा और फिर शांत चुप, लेकिन वो ये कहता चाहता तेरा रास्ता गलत है। कहता गलत कहाँ है, मैं यूँ करती हूँ वो करती हूँ, साधु टोना अनेकों प्रकार, उनका है गलत रास्ता। लेकिन संस्कार के हिसाब से तो उन्होंने रजा मेहर करनी थी भानीनाथ पर भी, वो भी किया। रात के समय में काम करता संसार में चर्चान देख रहे भानीनाथ, गुलामनाथ भी पीछे पीछे हो गया। अब लगन जिसके आगे वो पीछे क्या देख रहा है, वो तो आगे एक संसार में जाके अपनी कार्रवाई शुरू करी। गुलामनाथ एक बहुत सारे खड़े हो गए, कुछ नहीं हुआ, सब शांत। जोर मार लिया, घनी कोशिश कर रही है, आज क्या हो गया, कुछ जागृति ही नहीं हुआ। तो आखिर परेशान हो, वापिस चल दिया, वापिस चल दिया। गुलामनाथ अपना वो पीछे पीछे अपना, गुलामनाथ अपना बार बार आसन था, आसन में चलेगा, वो आपके घर चलेगा। दूसरे दिन फिर, अब दूसरे दिन तो गुलामनाथ में हो गया, तो आपके साथ बीतते ही कुछ, तो आना ही पड़ेगा। उसने को नहीं गया, वो गया जाके उसने अपना दादू टोने करे कराए, वो जाकर चीज क्या क्या हुई, कार्रवाई करी कुछ। तो कह रहे कल तुम्हारे क्या हो गया था, क्या आग लग गई थी, जागृति को नहीं हुई, कल आग आवे थी, हमारी हिम्मत को नहीं हुई उठने की। आग कहाँ क्या हुई थी, वो बहुत ऐसा आगे उसमें थी। आज आज वो कौन, वो कौन, तेरे पीछे पीछे आया था, तेरे पीछे पीछे वापस गया, गया कहाँ, वो इशारा कर दिया उनका आसन पे वहाँ। वो गुलामनाथ है, उसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, तो बेकार है, तेरे वहाँ बेकार होगा। उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है उसके पास, हाँ बहुत बड़ी ताकत है, हमारी हिम्मत नहीं हो उठने की हुई। तो भाईनाथ के मुंह से निकल गया फिर बड़ी ताकत, बड़ी ताकत का ऐसा हाल हुआ। वो तो करता घूम गए कि महाराज क्या हाल था, यूँ कर दिया, वो कर दिया, हम खत्म कराएंगे। वो जादू टोने करता, कुछ पैर सरकता सरकता, आसमान गेट पर आके थोड़ी दौड़ लगाई, बेहोश होकर पड़ गया। पड़ा गुलामनाथ उठ के आया, दिल का चिंता सटा रहता था, यहाँ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, होश कर होश कर। तो थोड़ा होश आया, पैर पकड़ लिए, कौन सा था, कौन बता, तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा, मैं रास्ता होता, तब रास्ते लगे भानीनाथ। रास्ते लगे तो वो तो छोड़ छाड़ दिया, फिर रास्ता है ही सीधा, लगे हैं कई ऐसे। जीसस नाम का दाट प्रोग्राम पीपली से आ करता है एक प्रेमी, उसके लड़के नाम सत्संग में संतु है और कई। तो जीसस भी सब धंधे में था,
वो खुद बताया करता मेरे से, मैंने तो प्रकट किए थे, चरित्र तक प्रकट कर दिया, बैरों वगैरह सब प्रकट। फिर चतुर्थ शरण में लग गया, मगदान दिया था, हम ले लिया, थोड़ थाड़ दी तो थोड़ किया तो ये पकड़। इस रास्ते में दृढ़ विश्वास इनका ऐसा है कि वो बहुत मेहनत कर लेते हैं, और उस मेहनत तो पीछे नहीं रहते। अगर ये रास्ता मिल जाए तो इसमें पूरी पूरी मेहनत करें। जिसको बताया करता बहुत उसमें खूब मेहनत करी करते हो। कम मेहनत लगे गुरु जी उसमें तो कम मेहनत लगती उसमें हाँ उसमें मेहनत बहुत घनी लगे, इसमें कम लगे, पर वैज्ञानिकता उसमें होते हैं, इसमें तो गुरु जी फिर पर उसका फायदा भी कोई नहीं कुछ है, इसमें पूरा फायदा इसमें है। शीशा साफ करना पड़ा, उसमें बिना शीशे साफ कीजिए। अब बस बात तो ये है ना, उससे में मैल जाता हो तो। अब जाट परिवार के था, उस टाइम से बड़ा चक्कर था, ताती पातिया। उसका बड़ा भाई थी, उसका वो गैर नामधारी था, वो गांव के जाट पहले कर लिए। अगर ती सुख ने तो हमारे गुरु बना दिए, इस जाट से बाहर गिराएंगे, भेड़े हो गए, ले जी सुख को बताओ, बता दिया आगे, हाँ भाई बोलो के बात, फिर तुमने तुम्हारे गुरु बना दिए, जाट से बाहर गिराए, तो तुम मैंने क्या गिरोगे, मैंने तुम्हारे सबको जात से बाहर गिर रखा है। मेरे घर में मेरे गड्ढा का हाथ को लगाने दे तुमने, मेरे पानी को पीने दो तुमने, तुम सब बेकार हो, मैं था मतलब ही कोई नहीं, कह के मैं वापस रहे कर लो कि जात से बाहर गिरो। गुरुजी बैलेंस होता ना करना आता, या बात है अहंकार भी तो मानी जा सके ना भाई, इसने थोड़ी गलती कर ली, यो तो अपने परिवार वाला ने नु कहा भाई तुमने बार बगन। बेटे ये अहंकार की बात कौन नहीं है, ये सत्य की बात है, सत्य में कुछ भी वो होता है। बैलेंस मतलब स्वाभिमान रूप से अभिमान रूप में नहीं है, उसका तो अपना रास्ता जो सत्य का था, सत्य का रास्ता ही बता दी। अब प्रकट करे खुली थोड़ाई बतानी थी, सीधी सादी बता दी, मेरा तुम्हारे को चालू की नहीं, उन्होंने अपना रास्ता पकड़ दिया तो पकड़ लिया, उसमें अहंकार क्या है। अहंकार तो वो हो जाओ मैं तुम्हारा यूँ कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसी कर जो तो हो है, तो यही कहा भाई तुम मुझे रास्ते बाहर क्या गए हो, मन तुम्हारे सबको घेर रखा है, मैं मेरे घर में अपने पानी के पंडा का हाथ को लगाने दे, हाँ सत्संगी है वो मेरे घर में, आवाज आवेंगे। अब जीसु के बेटे उनके बेटे उस सब सत्संग में लग रहे हैं, आवाज आवाज कर चल रहे हैं। संतों का देश निराला है कि जाने वाली दुनिया, ये दुनिया ज्ञान है, अज्ञानता से भरी पड़ी है। इस रास्ते को दुनिया वाले लोग क्या जाने, सच का मार्ग तो सच का गायक होगा वही लेगा, सभी बंदे में। ठीक है भाई।